जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जसलीन जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मैं आपके लिए ऐसी ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। प्रतीक जोर से चिल्लाया, पानी लाने के लिए क्या तुमसे अलग से बोलूं यार। प्रतिभा दौड़कर अपने हाथ का प्लेट नीचे रखते हुए प्रतीक के लिए पानी लेकर आई। उसकी सास ने भी ताना कसा, प्रतिभा प्रतिभा, अब क्या तुम्हें रोज रोज याद दिलाएंगे। जब खाना परोस देती हो तो पानी भी रखा करो। एक छोटी सी बात तुम बार बार कैसे भूल जाती हो। दोबारा करने को कहूंगी तो बुरा मान जाओगी। प्रतिभा सर झुकाते हुए प्लेट लेकर साइड में बैठ गई। पानी। कभी कभी यह सुनकर प्रतिभा को ऐसे भागना पड़ता है जैसे कोई रेस हो। उसे कभी समझ ही नहीं आया कि अगर एक दिन प्रतिभा पानी देना भूल भी गई हो तो क्या प्रतीक खुद से जाकर पानी नहीं ले सकता। प्रतीक तो कभी प्रतिभा के लिए पानी लेने नहीं दौड़ा, पर वह चुप थी। प्रतिभा की सास कलाजी के पैर में दर्द था। प्रतिभा ने उनका पैर दबाते हुए फिर से वही सवाल किया जो वह जाने कब से कर रही थी। माँ जी, क्या मैं फिर से एमबीए की पढ़ाई शुरू कर दूँ? तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम्हारे दिमाग में तो जाता नहीं है। क्या ज़रूरत है तुम्हें काम करने की? तुम्हें पता है प्रतीक लाखों कमाता है, फिर भी तुम जाकर बाहर काम करके हमें क्यों शर्मिंदा करना चाहती हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारा घूंघट है जो तुम मेरे और अपने ससुर जी के सामने सर पर डालती हो। तुम्हारी पहचान वह गोल रोटियां हैं जो तुम अपने परिवार के लिए पकाती हो। तुम्हारी पहचान वह मेडल है जो तुम्हारे बच्चों को मिलता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे पति का प्रमोशन है। प्रतिभा हैरान होकर सोचने लग गई, क्या उसकी पहचान दूसरों पर निर्भर करती है? माँ जी ने जो भी बातें बताई उसमें से कहीं भी उसे अपना अस्तित्व नजर नहीं आ रहा था, पर जब भी अपने पैरों पर खड़े होने की बात रखती तो उसे यही सब कह दिया जाता था, जिससे उसकी खुशियाँ मायने ही नहीं रखती। लेकिन फिर क्यों, जब अपने पसंद की चीज़ें खरीदने या अपने मायके वालों के लिए कुछ खरीदने की बात आती है तो उसे प्रत्येक से पूछकर सब लेना पड़ता है, और गलती से वह कुछ ज़्यादा ले ले तो उसकी सास उसे कहती, बहू, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तुम्हारे पति को इन पैसों के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम किचन में मज़े करते करते यह बात भूल गई हो कि वह बेचारा कितने पापड़ बेलकर हमें यह खुशहाल जिंदगी दे रहा है। मेरी मेहनत के पैसे तुम्हारे घर वालों पर लुटाने के लिए नहीं है। प्रतिभा, जब तुम खुद कमाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है एक एक पैसा बनाना। प्रतीक भी कोई मौका नहीं छोड़ता था उसे नीचा दिखाने का। वही लोग जब प्रतिभा बाहर जाकर काम करने की बात करती थी तो उसे चुप करा देते थे और कहते थे कि घर की बहू की शोभा घर में ही है, ना घूंघट के बाहर मर्दों से बराबरी करने में। अब मनु भी स्कूल जाने लग गया था और प्रतिभा अपने लिए वाकई में कुछ करना चाहती थी। साथ ही साथ वह अपने घर वालों की भी मदद करना चाहती थी, जिसके लिए वह प्रतीक से कोई मदद नहीं लेना चाहती थी। पर उसके बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमेशा उसे किचन की चार दीवारी में रहने की सलाह दी जाती थी। उसी रिश्तों की मर्यादा याद दिलाई जाती थी। तुम बहू हो, तुम किसी की बीवी हो, तुम किसी की भाभी हो, तुम किसी की देवरानी हो, तुम किसी की जेठानी हो। उसे लगता था कि सारे रिश्तों का बेड़ा उसके सर पर रख दिया गया है। पर उस दिन सब कुछ बदल गया
जब उसके बच्चे के एक सवाल ने उसे अंदर से झकझोर दिया। माँ, स्कूल में पूछा गया है कि मम्मी पापा क्या करते हैं। पापा का तो मैंने लिख दिया कि वह बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है, पर आपके लिए क्या लिखूं? प्रतिभा को अपने गृहिणी होने पर नाज था, पर वह अपनी एक पहचान भी बनाना चाहती थी। अचानक से उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि उसको भी अपनी पहचान बना लेनी चाहिए, जिससे सारी दुनिया नज़रअंदाज करती थी। अगले दिन के चरण में आलू, फूल गोभी की सब्जी, पनीर बटर मसाला और मिर्ची के अचार की बढ़िया सी महक आ रही थी। साथ ही साथ जीरा राइस और दाल में लगे तड़के की खुशबू एक अलग से समा बांध रही थी, और मूंग दाल का हलवा अपनी अलग ही कहानी बयां कर रहा था। जैसे ही प्रतिभा की सास ने किचन में कदम रखा, वह हैरान हो गई। उसने प्रतिभा से पूछा, यह क्या? पूरी कॉलोनी का खाना बनाया है क्या? कोई लंगर है क्या घर में? 1 महीने का राशन क्या एक दिन में ही लुटा दोगी? अरे अरे माँ जी, यह सब कुछ मैंने उन पैसों से खरीदा है जो मुझे मेरे घर से मिलते हैं, और मैंने बचाकर संभाल कर रखे हुए थे। माँ जी, आप वह छोड़िए, आप तो बस यह गोल गोल रोटियां देखिए। आज तो बस इतना ही ऑर्डर मिला है। मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों में इससे 10 गुना अधिक ऑर्डर मिलेंगे। आखिर गोल रोटियां बनाना भी एक कला है। आप ही ने तो कहा था, ये रोटियां मेरी पहचान है, बस इसी के सहारे अपनी पहचान को आगे तक ले जाना है। ना ना, डरिए मत, मैं किचन से बाहर नहीं जा रही। इसी किचन में रहकर मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। किसने कहा कि घर में रहकर मैं अपनी पहचान नहीं बना सकती? अरे माँ जी, आप तो मेरी मार्गदर्शक निकली। आप ही के कहे अनुसार मैंने इस किचन के जरिए अपनी पहचान बनाने का विचार किया, और लो, आपकी मल्लिका ए खानदान से बन गई है मल्लिका ए किचन। और सबसे बड़ी बात माँ जी, मैं घर के बाहर जाकर आपके खानदान की मर्यादा भी नहीं तोड़ रही। यह पार्सल लेने के लिए एक लड़की को रखा है, वह ऑर्डर हर घर पहुंचा दिया करेगी। सही कहा था ना माँ जी, आपको गोल रोटियां मेरी पहचान है। सिर्फ गोल रोटी ही नहीं, एक अच्छी गृहिणी होना भी मेरी एक पहचान ही है, और उसी पहचान के सहारे मैं इस नए काम की शुरुआत करूँगी। अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो तो इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। मैंने अपने फूड डिलीवरी बिजनेस का नाम मल्लिका ए किचन हाजिर है रखा है। जिस 4 दीवारी में मेरी पहचान को बांधने की कोशिश की जा रही थी, मैंने उस 4 दीवारी के अंदर ही अपनी पहचान ढूंढ ली, कहकर प्रतिभा मुस्कुराते हुए किचन से बाहर आ गई। प्रतिभा की सास हक्की बक्की रह गई। उन्होंने जब यह बात फोन पर प्रतीक को कही तो उसने भी सहमति देते हुए कहा, अगर वह घर पर रहकर अपने बाकी के काम निपटाते हुए यह छोटा मोटा बिजनेस कर रही है तो करने दीजिए ना। क्यों जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर आप मुझे फ़ोन कर रही है? उसे करने दीजिए जो करना है। आप मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान मत कीजिए। प्रतिभा अपने सास के चेहरे के भाव देखकर समझ गई थी कि प्रतीक ने हामी भर दी होगी, क्योंकि पति को अपने काम के अलावा फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रतिभा क्या कर रही है। प्रतीक को बस अपना काम समय पर होने की समस्या थी और प्रतिभा ने इसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश की कि उसके काम के कारण घर में बाकी कामों में कोई परेशानी ना आए। प्रतिभा ने साबित कर दिया कि गोल रोटी बनाना भी कोई आसान बात नहीं बल्कि कला है, और बाहर जाए बिना ही उसने अपने पैरों पर खड़ा रहकर भी दिखाया, पैसे भी कमाए और ऑनलाइन MBA क्लासेस ज्वाइन कर ली। उसे अपनी पहचान मिल गई थी। अब वह मल्लिका एक खानदान से मल्लिका एक किचन बन चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।